आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक 21 डे रूल। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? सच यह है कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। और अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक किसी एक अच्छी आदत को लगातार अपनाते हैं तो आप अपनी सोच, व्यवहार और भविष्य तीनों को बदल सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 21 दिन का छोटा सा कमिटमेंट और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में जा सकती है। सवाल यह है, क्या आप इन 21 दिनों के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं? एक 21 दिन का सिद्धांत क्या है? 21 दिन का सिद्धांत यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक किसी नई आदत को अपनाता है तो वह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह विचार इस बात पर आधारित है कि हमारा दिमाग नई चीजों को अपनाने के लिए एक निश्चित समय लेता है। शुरुआत में जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमें असहज महसूस होता है क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी आदतों का आदी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को रोज दोहराते हैं, हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगता है। 21 दिनों के बाद वही काम हमें सहज और सामान्य लगने लगता है। यह नियम हमें यह समझाता है कि बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि लगातार अभ्यास से आता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है तो उसे कम से कम 21 दिनों तक धैर्य और निरंतरता के साथ प्रयास करना चाहिए। दो आदतें हमारे जीवन को बनाती हैं। हमारे जीवन की दिशा हमारी आदतों पर निर्भर करती है। हम रोज जो छोटे छोटे काम करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई करना, व्यायाम करना, तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। वहीं अगर हमारी आदतें खराब हैं, जैसे आलस करना, समय बर्बाद करना, तो यह हमें पीछे की ओर ले जाती हैं। 21 दिन का नियम इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपनी आदतों को सुधारने का एक सरल तरीका देता है। जब हम 21 दिनों तक अच्छी आदतों का अभ्यास करते हैं तो वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। इस तरह हम बिना ज्यादा संघर्ष के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करें। 3. निरंतरता, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। 21 दिन के नियम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व निरंतरता है। अगर आप किसी काम को 1-2 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वह आदत कभी नहीं बन सकती। निरंतरता का मतलब है कि आप हर दिन बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य पर काम करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा मन अक्सर आराम करना चाहता है। लेकिन जब आप खुद को अनुशासन में रखते हैं और रोज वही काम करते हैं तो धीरे धीरे यह आसान हो जाता है। निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना होगा। अगर आप 21 दिनों तक बिना रुके अपने काम को करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और फिर आपको उसे करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए सफलता के लिए निरंतरता सबसे जरूरी है। 4. छोटे कदम से शुरुआत करें। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो अक्सर हम बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, जिससे हमें शुरुआत में ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए 21 दिन के नियम के अनुसार हमें हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरू करें। इससे आपका दिमाग उस आदत को आसानी से स्वीकार कर लेगा और आपको ज्यादा दबाव महसूस नहीं होगा। जैसे जैसे आप उस आदत के आदी होते जाएंगे, आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं।
छोटे कदमों से शुरुआत करने का फायदा यह है कि आप जल्दी थकते नहीं हैं और लंबे समय तक उस आदत को बनाए रख सकते हैं। यह तरीका आपको आत्मविश्वास भी देता है और आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 5. मन का विरोध रेजिस्टेंस सामान्य है। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उसका विरोध करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों को पसंद करता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन आपको बहाने देने लगता है, जैसे आज नहीं, कल से शुरू करूंगा या थोड़ा आराम कर लो। यह रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन 21 दिन के नियम का पालन करने से आप इस विरोध को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जब आप लगातार 21 दिनों तक उस काम को करते हैं तो आपका दिमाग उसे नई आदत के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर वह विरोध करना बंद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस शुरुआती विरोध को समझें और उसे नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 6. सेल्फ डिसिप्लिन का विकास। 21 दिन तक किसी आदत को लगातार करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें और जरूरी कामों को बिना बहाने के पूरा करें। शुरुआत में जब आप किसी आदत को अपनाते हैं तो मन बार बार भटकता है और आपको उस काम से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप रोज खुद को मजबूर करते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर काम करें तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। 21 दिनों के बाद यह अनुशासन आपकी आदत बन जाता है और फिर आपको किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। सेल्फ डिसिप्लिन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। इसलिए 21 डे रूल न केवल आदत बनाता है बल्कि आपको एक मजबूत और आत्मनियंत्रित व्यक्ति भी बनाता है। 7. पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। किसी भी आदत को बनाने में आपका वातावरण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका माहौल नकारात्मक है या डिस्ट्रैक्शंस से भरा हुआ है तो आप 21 दिनों तक लगातार किसी काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो एक शांत और व्यवस्थित जगह चुनें जहां मोबाइल या अन्य डिस्ट्रैक्शंस न हों। इसी तरह अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो फिटनेस को महत्व देते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। 21 दिनों तक अगर आप सही वातावरण में रहते हैं तो आपकी आदत जल्दी और आसानी से बन जाती है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को सुधारना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद पर काम करना। 8. गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी आदत को लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। 21 डे रूल तभी काम करता है जब आपको पूरी तरह से पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपको हर दिन काम करने की एक मजबूत वजह मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करनी है सोचते हैं तो यह एक अस्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन अगर आप यह तय करते हैं कि मुझे 21 दिनों में रोज 2 घंटे पढ़कर एक विषय पूरा करना है तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। क्लियर गोल आपको दिशा देता है और आपको भटकने से बचाता है। यह आपके अंदर कमिटमेंट पैदा करता है और आपको 21 दिनों तक लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
इसलिए किसी भी आदत को शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। 9 प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप किसी आदत को 21 दिनों तक अपनाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी प्रगति को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रैकिंग का मतलब है कि आप हर दिन यह देखें कि आपने अपने लक्ष्य की दिशा में कितना काम किया है। इससे आपको यह पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं, तो आपको एक तरह की संतुष्टि और मोटिवेशन मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप एक डायरी या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपने डेली टास्क्स को नोट कर सकते हैं। हर दिन का छोटा सा इम्प्रूवमेंट भी आपको बड़ा बदलाव महसूस कराता है। अगर कभी आप पीछे रह जाते हैं, तो ट्रैकिंग से आपको यह भी समझ में आता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। इस तरह 21 दिनों तक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके आप अपनी आदत को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। 10. मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन 21 डे रूल यह सिखाता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो आपको हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रखती है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं, तब काम करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपका मन नहीं करता। ऐसे समय में डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। 21 दिनों तक लगातार काम करने से आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है और फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। आप अपने लक्ष्य को एक जिम्मेदारी की तरह लेने लगते हैं और बिना किसी बहाने के उसे पूरा करते हैं। इसलिए अगर आप सच में किसी आदत को बनाना चाहते हैं, तो मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन पर ध्यान दें। 11 फेलियर्स से सीखें। जब आप 21 दिनों तक किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो बीच में असफलता आना बिल्कुल सामान्य है। कई बार ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, जिससे आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं। लेकिन वास्तव में फेलियर इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको सिखाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। अगर आप हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 21 डे रूल का उद्देश्य परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। इसलिए अगर आप एक दिन चूक जाते हैं, तो खुद को दोष देने की बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करें। यही माइंडसेट आपको मजबूत बनाता है और आपको अपनी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। 12 माइंड प्रोग्रामिंग होती है। 21 दिनों तक लगातार किसी काम को करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आदत को स्वीकार कर लेता है। हमारा दिमाग एक तरह का प्रोग्रामिंग सिस्टम है, जिसमें जो चीज बार बार दोहराई जाती है, वह धीरे धीरे स्थायी बन जाती है। जब आप किसी नई आदत को शुरू करते हैं, तो शुरुआत में आपको उसे करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे रोज दोहराते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती है। 21 दिनों के बाद वही काम ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी आपको उसे करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। यही माइंड प्रोग्रामिंग की ताकत है। यह आपको बिना ज्यादा मेहनत के अपनी आदतों को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीखें। 13 पेशेंस रखना जरूरी है। किसी भी नई आदत को अपनाने में समय लगता है,
इसलिए पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन 21 डे रूल हमें यह सिखाता है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। शुरुआत के कुछ दिन कठिन हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीजें आसान होने लगती हैं। धैर्य रखने से आप इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो 21 दिनों के बाद आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। इसलिए जल्दीबाजी करने की बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा रखें और लगातार मेहनत करते रहें। यही धैर्य आपको सफलता तक पहुंचाता है। 14 पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव। सकारात्मक सोच किसी भी आदत को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित रहते हैं। 21 दिनों तक अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप यह कर सकते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा या यह बहुत मुश्किल है, तो यह आपके प्रयासों को कमजोर कर देता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह आपके दिमाग को मोटिवेट करती है और आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसलिए आदत बनाने के दौरान अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। 15 लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। 21 डे रूल सिर्फ एक आदत बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की शुरुआत है। जब आप एक अच्छी आदत को सफलतापूर्वक अपनाते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप दूसरी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धीरे धीरे यह छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 21 दिनों तक रोज व्यायाम करते हैं तो इससे आपकी सेहत सुधरती है, आपका मन सकारात्मक रहता है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। इसी तरह हर अच्छी आदत आपके जीवन को बेहतर बनाती है। 21 दिनों का यह सफर आपको यह सिखाता है कि बदलाव संभव है, बस जरूरत है सही दिशा में लगातार प्रयास करने की। यही प्रक्रिया अंततः आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। 21 डे रूल हमें यह सिखाता है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। अगर आप 21 दिनों तक खुद को अनुशासन में रख सकते हैं तो आप किसी भी आदत को अपना सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखें, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही कठिन शुरुआत आपको एक मजबूत और सफल इंसान बनाती है। आज ही एक फैसला लें, एक आदत चुनें और अगले 21 दिनों तक खुद को साबित करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।